हेलो दोस्तों, आप सभी का जीएम नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज अपन बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर आरयूएचएस राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 30 तारीख को फार्मा पैथोजेनेटिक्स का, उसका अपन पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। उसमें आपको यदि एमसीक्यू पे कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं फार्मा पैथो फार्मेकोलॉजी पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स का पेपर सॉल्यूशन, जो आपके 75 मार्क्स का हुआ था, जिसमें 38 मार्क्स की तो आई थी आपकी फार्मेकोलॉजी, 25 मार्क्स की आई थी पैथोलॉजी, 25 मार्क्स की आई थी पैथोलॉजी और जेनेटिक्स आई थी 12 नंबर की। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आया था अपने फार्मेकोलॉजी में, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आया था डिफाइन ओपियोइड एनाल्जेसिक, यानी कि अपने को अटेम्प्ट एनी वन, दो क्वेश्चन आए थे 10 नंबर के, जिसमें से अपने को केवल एक ही करना था। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आया था अपने डिफाइन एनालिसिस ओपियोइड एनालिसिस, डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्राइब द ब्रीफ अबाउट मोड ऑफ एक्शन, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेरेप्यूटिक यूजेस, यानी कि उसके क्या क्या यूजेज है, एडवर्स इफेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किस किस में काम में नहीं लेना है, नर्सिंग रोल ऑफ मॉर्फिन। ये आपके बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया था। ये आपके नर्वस सिस्टम का टॉपिक है। ओपियोइड मतलब स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक की तरह काम करती है, यानी कि पेन की स्ट्रॉन्ग पेन रिलीविंग ड्रग है। इसके बारे में लिखना था आपको। फर्स्ट क्वेश्चन तो कर लिया होगा आपने, आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या था? डिफाइन डाययूरेटिक एंड एंटी डाययूरेटिक, यानी कि डिफाइन करना है, यानी कि ओनली डेफिनेशन है लिखनी है दोनों की। फिर आगे क्या कह रहा है कि एनुमरेट क्लासिफिकेशन ऑफ डाययूरेटिक बेस्ड ऑन देयर एक्शन ऑन किडनी, यानी कि डाययूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन लिखना है कि बेस्ड ऑन किसके आधार पर, उनके एक्शन ऑन किडनी, किडनी के ऊपर वो क्या एक्ट कर रही है, कैसे काम कर रही है, उस आधार पर अपने को क्लासिफिकेशन एनिमरेट करना था, मतलब कि फ्लो चार्ट बनाना था। जैसे हाई एफिशिएंसी, मॉडरेट एफिशिएंसी, लो एफिशिएंसी डाययूरेटिक, वो लिखने थे। फिर एक्सप्लेन द एक्शन, एक्शन यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना था। फिर इंडिकेशन लिखना था, किस किस में काम में लेनी है। साइड इफेक्ट लिखना था। ड्रग टॉक्सिसिटी लिखनी थी कि ओवरडोज हो जाए तो क्या हो सकता है। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी थी। टुवार्ड सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाययूरेटिक, कि डाययूरेटिक को किस तरीके से सेफ में यूज़ कर सकते हैं। ये अपने दोनों क्वेश्चन आए थे, दो इजी थे। अब आपकी इच्छा हो जो कल किया होगा आप सभी ने। अब अगला क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चन आए थे। तीन तीन करने थे, आए चार थे। चार में से आपको तीन ही करने थे केवल। फर्स्ट क्वेश्चन आया था एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्शन, यानी कि इनके बारे में अकॉर्डिंग टू 5 नंबर के अनुसार लिखना था। फिर सेकंड क्वेश्चन आया था एंटाइसिड एंड पेप्टिक कल्चर, ये भी बिल्कुल सिंपल ही था। ये आपके जीआई सिस्टम से था। वो आपके एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्शन सेकंड यूनिट थी आपकी फार्मा फर्स्ट में। और ये एंटाइसिड एंड पेप्टिक कल्चर ड्रग गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम में आई था। एनलिस्ट कॉमन एंटीबायोटिक ड्रग एंड राइट डाउन अमाइनोग्लाइकोसाइड ड्रग यूजेस। इसमें आपको एंटीबायोटिक के बारे में नो कॉमन कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स है उनका नाम लिखना था, और अमाइनोग्लाइकोसाइड ड्रग के बारे में एक्सप्लेन करना था। एनेस्थेटिक मेडिकेशन, क्या आपके नर्वस सिस्टम का टॉपिक है, जिसमें आपको एनेस्थीसिया के अंदर कौन कौन सी ड्रग काम में लेनी है उसके बारे में लिखना था। फिर आपके आए थे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में दो नंबर के आए थे, जिसमें से 4 दे रखे थे, जिसमें से आपको 3 ही करने थे। 3 ही करने थे। फर्स्ट क्वेश्चन आया था टिटनस प्रोफाइल एक्सिस, यानी कि टिटनस होने से पहले ही उसका प्रोफाइल एक्सिस ट्रीटमेंट करना, उसके बारे में लिखना था। एंटीडोट के बारे में लिखना था, यानी कि कोई पॉइजनिंग हो जाए तो उसका क्या एंटीडोट देंगे, पर्टिकुलर ड्रग का कोई ओवरडोज हो जाए तो उसके क्या एंटीडोट है। ड्रग यूज इन अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसके बारे में आपको आयुष के बारे में लिखना था। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इनके बारे में लिखना था आपको।
और फिर लीगल एंड एथिकल यूज रिलेटेड टू ड्रग प्रिस्क्राइबिंग, यानी कि ड्रग को प्रिस्क्राइब करने से रिलेटेड कौन कौन से इश्यू हो सकते हैं, उनके लीगल यानी कि उनके कानून रूप से किस किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, उनके बारे में लिखना था। पेपर तो आपका इजी ही था, ज़्यादा टफ नहीं था, बस थोड़ा लेंथी था पेपर। फिर अपन एमसीक्यू में फर्स्ट एमसीक्यू था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसी इनहिबिटर, जिसके अंदर आई होप आप सभी ने सही आंसर किया होगा, लिसनोप्रिल, क्योंकि प्रोपेनेलोल ये तो आपकी थी बीटा ब्लॉकर ड्रग्स, और एम्लोडिपिन ये थी आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और सेकंड क्वेश्चन है ए स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इज रेफर्ड एज, ये आपकी आएगी फार्मेकोकाइनेटिक के अंदर। फिर फ्रूसेमाइड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, फ्रूसेमाइड किसके अंदर काम में नहीं लेनी है, हाइपोटेंशन के अंदर, क्योंकि हाइपोटेंशन है उसको पहले से तो फ्रूसेमाइड देंगे तो उसकी बीपी और ज़्यादा कम हो जाएगी, जिससे पेशेंट की मौत भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेरॉइड, स्टेरॉइड कौन सी ड्रग है, डेक्सामेथासोन है इसका आंसर। फिर रिफाम्पिसिन इज यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के अंदर काम में लेते हैं इसको। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रावेनस कैनुलेशन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर होगा थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, यानी कि वेंस का इन्फ्लामेशन हो जाएगा वेंस के अंदर। फिर नेक्स्ट था मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑफ साल्बुटामोल, साल्बुटामोल के साइड इफेक्ट से रिलेटेड जिसके अंदर था ट्रीमर्स, आंसर आपका ट्रीमर्स था। फिर सेक्शन बी पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स, नेक्स्ट सेक्शन था पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन था इसी में भी उसी प्रकार है शॉर्ट नोट्स, जिसमें 5 नंबर के 3 क्वेश्चन करने थे, आए 4 थे आपके, एक एक्स्ट्रा था जिसमें से आपको करने 3 ही थे। फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी कि ये आपकी पैथोलॉजी सेकंड का रीनल सिस्टम, वो स्पेशल पैथोलॉजी है उसके अंदर रीनल सिस्टम है, उसका टॉपिक है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। डिस्क्राइब द लेबोरेटरी टेस्ट यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ सीमेन, सीमेन के बारे में लिखना था कि सीमेन के अंदर सीमेन एनालिसिस करने के कौन कौन से मेथड है, जिसके अंदर फिजिकल माइक्रोस्कोपिक और केमिकल मेथड लिखना था। फिर व्हाट इज द इन सिटू कार्सिनोमा, इन सिटू कार्सिनोमा क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसुडेट एंड एक्सुडेट के बारे में डिफरेंस बिटवीन करना था। एक्सप्लेन इटियोपैथोलॉजी एंड क्लिनिकल फीचर्स इन बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, यानी कि बीपीएच के बारे में लिखना था, आपको बीपीएच के बारे में लिखना था। फिर राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीसेस, यानी कि स्टूल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो लिखने थे। और डिस्कस अबाउट द स्टूल एग्जामिनेशन मेथड, स्टूल को एग्जामिनेशन करने के कौन कौन से मेथड है, वही फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और माइक्रोस्कोपिक मेथड। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा ये क्वेश्चन। फिर सेकंड क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि आपके थे 2-2 नंबर के, आए 4 थे ऑप्शन में, करने आपको 3 ही थे। आई होप आप सभी ने कर लिए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इस्चीमिया एंड इन्फाक्शन, इस्चीमिया तो क्या होता है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, और इन्फाक्शन मतलब कि इस्चीमिया की वजह से सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, तो इन्फाक्शन हो गया। ट्रांसफ्यूजन ऑफ रिएक्शन, हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उससे क्या क्या रिएक्शन हो सकती है, मतलब कि यदि रॉन्ग ब्लड चढ़ गया किसी को, ए पॉजिटिव वाले को बी पॉजिटिव वाला ब्लड चढ़ा दिया तो उसके क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस, प्लाज्मा पेरिसिस, प्लाज्मा को ट्रांसफर करना, ये आपके इजी थे क्वेश्चन, तो आई होप आपने कर लिया होगा। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू है when the activity of an one gene is suppressed by the activity of non allelic gene it is known as pseudodominance है इसका आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसोसिएटेड विद सेल प्रोलिफिकेशन? इसके अंदर हाइपरप्लेजिया। क्लाइंट कम्स टू द outpatient department of complaining of vaginal discharge, dysuria, and genital irritation, suspension, the sexual transmitted disease STD. Doctor order diagnosed test of the vaginal discharge. Which STD must be reported to the public health department? इसके अंदर गोनोरिया है। इसका आंसर गोनोरिया है। फादर ऑफ सेलुलर पैथोलॉजी, पैथोलॉजी का फादर कौन है? सेलुलर पैथोलॉजी का फादर कौन है? इसके अंदर रुडोल्फ विर्चो है। फिर यह है आपका जेनेटिक्स का पोर्शन। अब इन्होंने 12 नंबर की पूरी जेनेटिक्स के 4 क्वेश्चन दे दिए। 4 या 3 क्वेश्चन करने थे आपको, 4-4 नंबर के 4 क्वेश्चन दिए, जिनमें से आपको 3 ही करने थे। 12 ही नंबर के इन्होंने शॉर्ट नोट्स ही दे दिए, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन था डिफाइन म्यूटेशन। म्यूटेशन की डेफिनेशन लिखनी थी और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिखना था। राइट डाउन जीन थेरेपी के बारे में इन डिटेल। जीन थेरेपी के बारे में लिखना था आपको। सोमेटिक जीन थेरेपी, जर्मिनाइल जीन थेरेपी, फिर सोमेटिक के अंदर भी एक्स विवो, इन विवो, इनके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करना था। फिर था कॉन्जेन्युनिटी एट्रोपी, इसके बारे में लिखना था आपको। डिस्कस अबाउट एरर्स इन ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन में कौन कौन से एरर्स आते हैं वो लिखना था। फिर कंजेनेटल एबनॉर्मलिटीज, जन्मजात कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज होते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो गई। तो ये हुआ आपका पूरा पेपर का एनालिसिस। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि और जब भी क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों।